नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन पेन फिजिशियन एंड आल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जॉइंट कार्टिलेज आखिर होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है और वो जब खराब हो जाए तो उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सो कार्टिलेज या हिंदी में जो हम बोलते हैं जॉइंट की गादी, वो एक सॉफ्ट लेयर रहती है जो बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो भी जॉइंट्स बनाते हैं। तो अगर नी जॉइंट में ऊपर जो फीमर बोन है, नीचे टिबिया बोन है, ये दोनों मिलके जो नी जॉइंट बना रहे हैं, तो यहाँ जो फीमर है इसके ऊपर ये कार्टिलेज की लेयर रहती है। वैसे ही अगर ये पटेला है, जो हम वाटी बोलते हैं घुटने की, उसके पीछे भी कार्टिलेज रहता है। और कार्टिलेज बेसिकली बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट टिश्यू रहता है, which basically has two functions. One is to make the joint movements very smooth, and secondly, it is mainly acts as the shock absorber along with the other tissues like the meniscus of the knee joint. So ये दो functions उनके commonly होते हैं। Now cartilage खराब होने के कई कारण होते हैं। अगर हम young लोगों में देखेंगे तो कार्टिलेज खराब होने का कारण जनरली एक इंजरी होती है। अगर किसी कारणवश उनको कोई चोट लगे जिसके वजह से वो कार्टिलेज डैमेज हुआ है, देन उस चीज को जनरली हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट। ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट जनरली बहुत ही लोकलाइज्ड कार्टिलेज डिफेक्ट होता है। इट इज नॉट ग्लोबल। बहुत लोगों में वो खुद से ही ठीक हो जाता है, बट कुछ लोगों में जहाँ पे इसका रीजनरेशन नहीं हो पाता, उनमें अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट मोडालिटीज यूज की जाती है। तो इसमें दो टाइप के जनरली मोडालिटीज होती हैं, एक नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में आता है वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स लाइक योर बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट, मेसेनकाइमल स्टेम सेल ट्रीटमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्ड स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी इंक्लूड्स योर सर्जरीज लाइक ओट्स और कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। अगर ये कार्टिलेज डिफेक्ट जो है या कार्टिलेज का डैमेज जो है ओल्डर पॉपुलेशन में हो, देन इट इज जनरली बिकॉज ऑफ द डीजेनरेशन और क्रोनिक डिग्रेडेशन ऑफ द कार्टिलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज द मेन component of knee osteoarthritis. Now, what are the different treatment options that are available? So that depends on the grade of loss of cartilage. So if it is only grade 1 and grade 2, then definitely we go for regenerative injections in these kind of patients, which includes your platelet-rich plasma injections, your growth factor concentrate injections, or different types of stem cell treatments. If the grade of knee osteoarthritis is towards your grade 4 arthritis, when your knees have started bending, then definitely we advise total knee replacement for these kind of patients. However, some of the patients who can't undergo TKR or not willing to undergo TKR or are not medically fit to undergo TKR, then we do something called as cooled radiofrequency ablation along with these regenerative injections. So a combination of these two therapies helps in reduction of pain in these kind of patients. So friends, hope you have understood the different types of cartilage defects that happen depending on what is the age of the patient. So definitely this kind of information helps in deciding which kind of therapy has to be used for the patient. Thank you.